हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लेकर आ गया हूँ आपके लिए शो मूवी का पार्ट 3। अगर आपने पिछले पार्ट अभी तक नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं, पहले आप इसे देख लीजिए, उसके बाद आप आई बटन पर जाकर उन्हें भी देख सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 3। इस मूवी की स्टार्टिंग वहीं से शुरू होती है जहाँ पर पिछला पार्ट एंड हुआ था। अब दोस्तों, एरिक अपने आप को बाथरूम में जंजीरों से जकड़ा हुआ पाता है। वह उसे काटने की खूब कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह अपनी लेग को एक पत्थर के जरिए कुचल देता है। फिर हम देखते हैं इंसान को जो कि जिक्सो का शिकार है। जिक्सो उसके शरीर में बहुत सारी जंजीरों को अटैच किया होता है। फिर जिक्सो टीवी के जरिए उसे बताता है कि अगर वह आज़ाद होना चाहता है तो टाइम ख़त्म होने से पहले उसे सारी जंजीरों को अपने शरीर से उखाड़ फेंकना होगा, वरना टाइम ख़त्म हो जाएगा और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से वह मर जाएगा। वह आदमी एक एक करके जंजीरों को उखाड़ना शुरू करता है, लेकिन टाइम ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। फिर पुलिस ऑफिसर उस रूम का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं। दोस्तों, इस केस को एक लड़की इन्वेस्टिगेट कर रही होती है जो कि एरिक की असिस्टेंट एलिसन है। वह बताती है कि यह ट्रैप जिक्सो का नहीं था, क्योंकि गेट को मजबूती से वेल्ड किया गया था, यानी अगर वह बंदा ट्रैप से आज़ाद भी हो जाता तो वह वहाँ से भाग नहीं सकता था। फिर वह घर आकर जिक्सो की वीडियो रिकॉर्डिंग टीवी पर देख रही होती है। जब वह टीवी को देख रही होती है तो अचानक से वह खुद को टीवी पर लाइव पाती है। तभी वहाँ पर एक पिग मास्क पहना हुआ शख्स आता है और वह एलिसन को किडनैप करके वहाँ से ले जाता है। जब एलिसन को होश आता है तो वह खुद को एक ट्रैप में फंसा हुआ पाती है, जहाँ पर उसके सामने एक एसिड से भरा बीकर होता है और एक ट्रैप उसकी रिब्स पर लगा होता है। हमेशा की तरह टीवी ऑन होता है और जिक्सो उसे बताता है कि इस ट्रैप से आज़ाद होने के लिए उसे उस ट्रैप को खोलना होगा, वो भी लिमिटेड टाइम में। इस ट्रैप को खोलने की चाबी उस एसिड से भरे बीकर में है। अगर वह टाइम रहते उसे निकाल नहीं पाती तो वह की एसिड में गल जाएगी और उसकी ट्रैप में फंसने की वजह से मौत हो जाएगी। एलिसन किसी तरह उसे निकाल लेती है, लेकिन उस चाबी से वह ट्रैप नहीं खुलता और वह ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से एलिसन की बड़ी दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, हमें पता चलता है कि यह शख्स जो भी है, इसने ट्रैप को इस तरह सेट किया हुआ है कि कोई भी विक्टिम उससे कभी आज़ाद नहीं हो सकता और उसकी मौत होनी तय है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपना काम कर रही होती है। वह अपनी लाइफ से काफ़ी फ्रस्ट्रेट थी। वह जब घर पहुंचती है तो एक पिग मास्क पहना हुआ आदमी, यानी कि वही आदमी जो पहले आया था, वह उसे भी किडनैप कर लेता है। दोस्तों, इस लड़की का नाम लिन होता है। उसकी जब आँख खुलती है तो वह खुद को जिक्सो की लोकेशन पर पाती है, जहाँ पर एमेंडा उसके पास आती है। सो दोस्तों, जो पिग मास्क पहनकर लोगों को किडनैप कर रहा है वो कोई और नहीं, एमेंडा ही होती है। फिर एमेंडा उसे एक रूम में लेकर जाती है जहाँ पर जिक्सो था। वह उसके गले में एक ट्रैप को सेट कर देती है। जिक्सो कैंसर पेशेंट है तो वह लिन से कहता है कि उसे उसको ठीक करना होगा, और अगर वह भागने की कोशिश करती है तो उसका ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा और वह मर जाएगी। फिर वह उसे बताता है कि वह इस ट्रैप से तभी आज़ाद होगी जब जिक्सो का एक विक्टिम अपने तीनों टास्क कंप्लीट कर लेगा, और वह यह बात भी बताता है कि अगर जिक्सो की हार्ट रेट भी कम हो गई तो भी यह ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा। फिर हम जिक्सो के उस शिकार को देखते हैं जिसे ये तीनों टास्क कंप्लीट करने थे। उसको यहाँ लाने का मकसद यह था कि कुछ साल पहले उस विक्टिम के बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने लगा और हमेशा नशे में रहने लगा। उसकी एक छोटी बेटी भी होती है जिसको वह ज़्यादा तवज्जो नहीं देता और वह उसे इग्नोर करता है, और ऐसा करके वह अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा था। दोस्तों, इस आदमी का नाम जेफ होता है। जिक्सो को उसे यहाँ लाने का कारण यही था। जेफ को एक टेप मिलती है जिसमें जिक्सो से बताता है कि उसे उसके 3 टास्क कंप्लीट करने होंगे जो कि उसको उसके बेटे के कातिल के पास लेकर जाएंगे। इधर एमेंडा जिक्सो को बताती है कि जेफ के टास्क स्टार्ट हो चुके हैं। फिर लिन एमेंडा को बताती है कि जिक्सो की हालत क्रिटिकल है और उसे हमें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, जिस पर एमेंडा गुस्सा हो जाती है। इधर जेफ एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर उसे एक लड़की मिलती है। अब दोस्तों, यह औरत वो है जो कि उस वक्त मौजूद थी जब जेफ के बेटे का कार एक्सीडेंट हुआ था। उसने इनकी मदद नहीं की थी, जिस वजह से जिक्सो ने उसे अपना शिकार बनाया। वह एक फ्रीजिंग रूम में होती है जहां पर वह जेफ से मदद मांगती है। जेफ एग्री हो जाता है, लेकिन जब तक बहुत टाइम निकल जाता है और टैप ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी जम जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। फिर जेफ को एक जज मिलता है जो कि उसके बेटे का केस हैंडल कर रहा था और उसने उसके कातिल को सिर्फ 6 महीने की सज़ा सुनाई थी। इधर जिक्सो से बताता है कि अगर वह उसे बचाना चाहता है तो उसे अपने बेटे के सारे टॉयज जलाने होंगे, जिसमें उसे एक की मिलेगी जिससे वह जज के ट्रैप को खोल सकता है, और अगर वह ऐसा नहीं करता है
तो बहुत सारे सड़े हुए पिग ग्राइंड करके उस गड्ढे में भर दिए जाएंगे, जिसकी वजह से उसमें डूबकर जज की डेथ हो जाएगी। जज जेफ को किसी तरह अपनी मदद के लिए राजी कर लेता है। फिर जेफ अपने बेटे के सारे टॉयज को जला देता है, जिसके बाद उसे एक चाबी मिलती है और सही समय पर वह जज का ट्रैप खोलकर उसे आज़ाद कर देता है। इधर लिन जिक्सो का ट्रीटमेंट कर रही थी। वह एक छोटा सा ऑपरेशन करती है जो कि सक्सेसफुली पूरा हो जाता है। अब दोस्तों जिक्सो लिन को लाइक करने लगता है, जिसे देखकर एमेंडा जेलिस फील करती है और उस अपने वो दिन याद आने लगते हैं जब वह जिक्सो के साथ काम करती थी। फिर हमें पार्ट 1 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह एक आदमी को बहुत बुरी तरह मार रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर रिवील हो जाता है कि एमेंडा ही वो शख्स है जो कि ऐसे ट्रैप बना रही थी जिससे कोई फ्री नहीं हो सकता। इधर जेफ को उसके बेटे का कातिल मिल जाता है जो कि एक बच्चा था और उसे एक ऐसी ट्रैप मशीन में सेट किया गया था जो उसके सारे ऑर्गन को ट्विस्ट कर कर उसे मार देगी। और अगर जेफ उसे बचाना चाहता है तो उसे सामने रखे गिलास में से उसकी चाबी निकालनी होगी जो कि एक शॉटगन के ट्रिगर पर बंधी है। जेफ उसकी मदद करने के लिए चाबी निकालता है, जिसकी वजह से शॉटगन का ट्रिगर दब जाता है और गोली सामने खड़े जज को लग जाती है और वह वहीं पर मर जाता है। दोस्तों इसके बाद वह ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है और उस बच्चे की भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिक्सो लिन से उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछ रहा होता है और साथ ही वह एक टेप प्लेयर पर वैक्स डाल रहा था। एमेंडा को एक एनवेलप मिलता है जिस पर उसी का नाम लिखा होता है। एमेंडा को जो पेपर उस एनवेलप में से मिलते हैं वह उन्हें देखकर रोने लगती है। एमेंडा जिक्सो के पास आकर उसे बताती है कि जेफ ने उसके तीनों टास्क को कंप्लीट कर लिया है, जिस पर जिक्सो उसे लिन को आज़ाद करने के लिए कहता है। लेकिन एमेंडा उसकी बात पर एग्री नहीं होती और वह जिक्सो से कहती है कि उसे उसका तरीका पसंद नहीं है, यानी किसी को भी अपनी लाइफ बचाने का कोई चांस नहीं देना चाहिए। और वह यह भी बताती है कि जब डिटेक्टिव एरिक ने चेन से अपने पाँव को छुड़ा लिया था तब उसने दोबारा से उस पर अटैक किया और मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। एमेंडा चाहती थी कि किसी भी इंसान को सरवाइव करने का कोई चांस नहीं देना चाहिए। इधर जेफ को एक पिस्टल और नोट मिलता है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। वह पिस्टल लेकर जिक्सो के रूम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है और तभी एमेंडा लिन को शूट कर देती है और वह सीधा जेफ के ऊपर आकर गिरती है। जिक्सो से बताता है कि लिन जेफ की वाइफ है और यह सब करके उसने आज 4 लोगों की लाइफ बर्बाद कर दी है। जेफ यह सब देखकर एंग्री हो जाता है और एमेंडा को गोली मारता है जो कि सीधा उसकी गर्दन पर जाकर लगती है। जब एमेंडा आखिरी सांस ले रही होती है तो जिक्सो से बताता है कि यह ट्रैप उसने एमेंडा के लिए ही कंडक्ट किया था, क्योंकि वह उस पर काफ़ी दिनों से नज़र रख रहा था, जिसमें वह ऐसे ट्रैप बना रही थी जिससे कोई ना तो एस्केप कर सकता है और ना ही तोड़ सकता है। लेकिन इस टेस्ट में एमेंडा को लिन को शूट नहीं करना था, जिसकी वजह से उसने रूल तोड़ा है और जिक्सो नहीं चाहता है कि कोई भी कातिल उसका काम आगे बढ़ाए। फिर जिक्सो जेफ से कहता है कि वह लिन के लिए एम्बुलेंस बुला सकता है, लेकिन उससे पहले उसे उसका एक टेस्ट पास करना होगा जिसमें वह या तो जिक्सो को माफ़ कर सकता है या उसका गला काट कर उसे मार सकता है। जेफ एक कटर लेकर जिक्सो को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जिक्सो एक स्माइल देता है, फिर जेफ उसका गला काट देता है, जिसके बाद जिक्सो एक टेप प्ले करता है जिसमें वह उसे बताता है कि वो इस टेस्ट में फेल हो गया है, यानी उसे जिक्सो का गला नहीं काटना था, क्योंकि जिक्सो ने जेफ की बेटी को किडनैप करके एक सीक्रेट जगह रखा हुआ है जो कि कुछ देर में बंद होने वाली है और उसके बारे में सिर्फ जिक्सो को ही पता था। फिर जिक्सो की हार्ट रेट बंद हो जाती है, जिसकी वजह से लिन का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और लिन मर जाती है। इसके साथ हम काफ़ी लोगों का कोलाज देखते हैं। अब दोस्तों जिन 4 लोगों के बारे में जिक्सो ने एमेंडा से कहा था जिनकी लाइफ एमेंडा ने बर्बाद कर दी, वह 4 लोग थे लिन, एमेंडा खुद, जिक्सो और जेफ की बेटी। यानी एमेंडा ने लिन को शूट करके 4 लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी और इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसका अगला पार्ट मैं कल अपलोड करूँगा। और आपने अभी तक पिछले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में जाकर उन्हें देख सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।